इजरायली सेना से ज्यादा बारूद अपने मुंह से बरसाने वाले मीडिया के लोग मोदी को मुस्लिम देशों का काल बता रहे हैं। एक छोटा सा मुस्लिम देश कतर भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा क्यों सुना दिया, इस पर सवाल नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में फंसी कंपनी के मालिक को ओमान ने छुड़वा लिया। मोदी सरकार अपनी नौसेना के अधिकारियों को क्यों नहीं बचा पा रही है, क्यों बेगुनाही साबित करने की मोहलत तक नहीं दिलवा पा रही है, इतना सा सवाल नहीं कर पा रहे हैं। जो मीडिया कहता है मोदी फोन करके यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा देते हैं, जो मीडिया कह रहा है मुस्लिम देशों ने घेराबंदी कर ली है, इजराइल को सिर्फ मोदी बचा रहे हैं, वही मीडिया नहीं पूछ पा रहा है कि नौसेना के पूर्व अधिकारियों को इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है। ओमान तो उसी कंपनी के मालिक को बचा ले रहा है। आपकी क्या मजबूरी है कि बोली तक नहीं निकल पा रही है। सजा को स्वीकार लेने का मतलब है कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी इजराइल के इशारे पर कतर में जासूसी कर रहे थे, ये बात मान ली जा रही है। सवाल ना करने का मतलब है भारत सरकार इजराइल से किसी तरह ब्लैकमेल हो रही है, जो उसके लिए काम करने के आरोप को झुठला नहीं पा रही है। फिलिस्तीन में 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 3,000 से ज्यादा बच्चे जान गंवा चुके हैं, मगर मीडिया युद्ध विराम की अपील नहीं कर रहा है, बम बारूद और विश्व युद्ध के रोचक किस्से सुना रहा है। अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश युद्ध को व्यापार समझकर बढ़ावा देते हैं, इनके रहमो करम पर पलने वाला मीडिया इन्हीं का एहसान चुका रहा है। जब भारत सरकार इजराइल के पक्ष में कुछ बोल रही है तो दिन रात वही दिखा रहा है, मगर फिलिस्तीन के नागरिकों को राहत सामग्री भेज रही है तो तुरंत मायूस हो जा रहा है। दूसरे देशों में, खासकर मुस्लिम देशों में मौतों की संख्या गिनकर गदगद हो रहा मीडिया अपने देश के लोगों का दर्द नहीं दिखा रहा है। मणिपुर में महीनों से हिंसा हो रही, कवरेज नहीं किया। अब कतर में नौसेना के अधिकारियों को फांसी की सजा हो गई है, उस पर भी सवाल नहीं कर रहा है। आखिर भारत सरकार कतर की सरकार के सामने घुटने क्यों टेक रही है। जिस कंपनी पर जासूसी का आरोप लगा है उसके मालिक को ओमान ने छुड़वा लिया, तो कर्मचारियों को भारत सरकार क्यों नहीं बचा पा रही है। भारत के सैन्य अधिकारी दूसरे देशों में जाकर जासूसी का काम कर रहे हैं, दुनिया भर में ऐसी इमेज क्यों बनवा रही है। लाल आंख मानो चीन को दिखाने के लिए है, मगर मौके पर लाल नहीं हो पा रही है, फिर भी कतर को पीली नीली काली कोई आंख क्यों नहीं दिखा पा रही है। दुनिया में अगर डंका बज रहा है मोदी का, तो छोटे से देश कतर में कैद पूर्व सैन्य अधिकारियों को बेगुनाही साबित करने का मौका तक क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। कतर के अंदर काम कर रही डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के मालिक समेत तमाम कर्मचारियों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया, इस आरोप में कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। ओमान ने अपने नागरिक एयरफोर्स के पूर्व सदस्य और इस कंपनी के मालिक को छुड़वा लिया, मगर मोदी सरकार में बैठे लोग कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार अब नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुना दी गई है। अब भी पीएम मोदी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सरकार के लोग फॉर्मेलिटी करने वाली बयानबाजी कर रहे हैं, मीडिया के लोग कतर में नहीं गाजा में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। गाजा में भी विस्थापितों पीड़ितों की तरफ से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिन रात बम बरसा रही इजरायली सेना के सैनिक बन चुके हैं। मणिपुर में रिपोर्टिंग करने नहीं गए, मगर दावा है कि गाजा में रिपोर्टिंग करते हुए मौत को छूकर टक से वापस आ जा रहे हैं। एक तरफ फिलिस्तीन के पत्रकार इजरायली हमले में अपना पूरा परिवार गंवा देने के कुछ ही घंटे बाद रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पीड़ितों की दर्दनाक कहानी सुना रहे हैं, युद्ध की विभीषिका के खतरे बता रहे हैं। दूसरी तरफ पिकनिक मनाने गए पत्रकार फोटोशूट करवा रहे हैं, इजराइल की तरफ खतरा दिखा रहे हैं। कैमरे का फ्रेम सेट नहीं कर पा रहे हैं तो दिख जा रहा है कि दहशत सिर्फ रिपोर्टिंग में है, पीछे लोग आम दिनों की तरह आ जा रहे हैं, अपने काम निपटा रहे हैं। दुनिया भर के रिपोर्टरों से ज्यादा भारतीय मीडिया के एंकर तमाशा बना रहे हैं, स्टूडियो में बैठकर विश्व युद्ध करवा रहे हैं। मोदी तो मोदी, सुधांशु त्रिवेदी जैसे प्रवक्ताओं से भी हमला करवा रहे हैं। पूरे कॉन्फ्लिक्ट जोन को मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम बना रहे हैं, मगर जब एक मुस्लिम देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार करके एक तरफा कार्रवाई की है तो उस पर सवाल नहीं कर पा रहे हैं। टीवी डिबेट के टॉपिक देखिए, दुनिया भर के मुस्लिम देश सरकार से थरथर कांप रहे हैं। कतर मामले की सच्चाई देखिए, छोटे से देश के सामने ये सवाल तक नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय नौसेना के अधिकारी रहे इन 8 कर्मचारियों को बेगुनाही साबित करने का वक्त तक नहीं दिलवा पा रहे हैं। निष्पक्ष जांच करने के लिए भारत ले आने की तो मांग ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मीडिया एक तरफ मोदी को मुस्लिम देशों की कलेक्टिव ताकत से बड़ा बता रहा है, दूसरी तरफ एक छोटे से देश कतर की सरकार से सवाल ना करने पर सवाल नहीं कर पा रहा है। बाकी सरकार के बड़बोले नेताओं की बात करना इसलिए भी बेमानी है क्योंकि इनका कोई नेता अभी
हेमा मालिनी का नाच करवा रहा है, कोई नेता मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने का टिकट कटवा रहा है, कोई नेता बूथ पर कुल वोटों की संख्या से ज्यादा वोट डलवाने का फॉर्मूला बता रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आ रही है तो स्मृति ईरानी न सिर्फ मानने से इनकार कर दे रही हैं बल्कि भुखमरी का मजाक उड़ा रही हैं। सुबह सुबह खाना खाए बिना खुद एक प्रोग्राम में चली गई हैं, इसलिए खुद को भूखी बता रही हैं, भुखमरी के इंडेक्स में खुद को शामिल करने की गुहार लगा रही हैं। ये ठीक वैसी ही हरकत है जैसी निर्मला सीतारमण करती हैं। प्याज लहसुन के दाम बढ़ने पर कहती हैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूं इसलिए जवाब नहीं दूंगी। सोचिए इस देश का वित्त मंत्रालय चला रही हैं। मोदी शाह चुनावी रैलियों में लगे हैं, जल्द ही उल्टे सीधे बयान वायरल होंगे। चुनाव की तारीखें बिल्कुल करीब आ रही हैं। विपक्ष के जीतने पर पाकिस्तान में पटाखे का डर दिखाया जाएगा, वैसे भी दिवाली नजदीक आ रही है।